दीप मॉर्निंग। हमारे यहाँ पे पार्टी चल रही है रिकॉर्ड्स तेजी की, और स्ट्रेंथ तो अब अमेरिकी बाजारों में भी खूब है। क्या हो गया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया एक्शन आते हुए आपको दिख रहा है। आज सुबह ग्लोबल मार्केट्स के संकेत भी आपको शानदार आते हुए दिख रहे हैं। कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है और इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले बाजार आपको स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। ये एक पॉजिटिविटी का सिग्नल आपके लिए आ ही रहा है। तो कल शाम भी अगर आप देखें तो लगातार तीसरे दिन तेजी का एक्शन आपने अमेरिकी बाजारों में देखा और डाउ 160 अंकों की छलांग लगाकर दिन की ऊंचाई पर आपको जाते हुए बंद होते दिखा। सिर्फ शुरुआती दौर में थोड़ी सुस्ती थी, बट उसके बाद थ्रू द डे अमेरिकी बाजार आपको पॉजिटिव एक्शन ही दिखाते हुए दिखे। सस्टेन्ड बाइंग कल के ट्रेडिंग सेशन में आपने यहां पर आते हुए देखी है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 2 साल की ऊंचाई पर आपको डाउ बंद होते हुए दिखा है। करीब करीब 18 महीनों की ऊंचाई पर आपको नैस्डैक भी बंद होते हुए दिख रहा है। तो कोई परेशानी नहीं है जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। S&P 500 के 500 में से 50 शेयरों ने कल नया रिकॉर्ड भी बनाया, तो वो आपको अंडरलाइन स्ट्रेंथ दिखा रहा है कितनी मजबूत है। ब्रॉडर मार्केट में भी आपने देखा अच्छी खरीदारी थी। रसल 2000 में भी पॉजिटिव एक्शन आपको बनते हुए दिखा। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर है। आज सुबह नैस्डैक फ्यूचर्स पर हल्की नरमी आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कल ऑरेकल के नंबर्स आए थे। बाजार के दौरान तो शेयर ऊपर था, बट नंबर्स पोस्ट मार्केट आए हैं और पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में करीब करीब 10% ये शेयर आपको लुढ़कते हुए दिखाए। तो इसलिए आज नैस्डैक फ्यूचर्स में हल्का प्रेशर आ सकता है। हालांकि इस समय एकदम फ्लैट आपको नैस्डैक फ्यूचर्स भी दिखेंगे। अन्य आईटी दिग्गजों में भी कल ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं था। इनफैक्ट कुछ दिग्गज शेयर्स में तो आपको नरमी ही आती हुई दिखी, बट ओवरऑल कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। अच्छा एक्शन अमेरिकी बाजारों में पिछले 3 दिनों से बन रहा है। इनफैक्ट पिछले 6 हफ्तों से ही हम देख रहे हैं पॉजिटिविटी बनी ही हुई है। ऑफ कोर्स आज और कल काफी अहम दिन रहने वाले हैं। आज इनका इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। नवंबर की महंगाई 3.1% पर रहने का अनुमान है। अक्टूबर में 3.2% की थी, तो लगभग उसी रेंज के आसपास आना चाहिए। अगर इससे बेहतर फिगर आया तो बाजार इसको डेफिनेटली पॉजिटिव लेंगे। कोर महंगाई भी पिछले 2 डेटा से थोड़ी सुस्ती के संकेत दिखा रही है। करीब 4% पर कोर महंगाई इनकी आ सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है जहां पर रहेगी नजर। एंड ऑफ कोर्स फेड की बैठक आज से शुरू हो रही है। 2 दिवसीय FOMC बैठक आज से शुरू होगी। कल इनकी पॉलिसी आने वाली है, जैसा हम बात कर ही चुके हैं। इस पॉलिसी में तो कुछ नहीं आएगा, अगली पॉलिसी में भी शायद कुछ नहीं आएगा, बट आगे की कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। रीसेंट डेटा जो कूल ऑफ दिखा रहा है इकोनॉमी में भी और इन्फ्लेशन में भी, उस पर फेड का क्या कहना है। क्या आगे रेट कट की सोच कर सकते हैं? मार्च ऑनवर्ड्स लोग अनुमान लगा रहे हैं कि रेट कट्स होने चाहिए। अब इस पर पावल साहब क्या कहते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी। तो कल शाम ये पॉलिसी आएगी, परसों हमारे बाजार इस पर रिएक्ट करेंगे। बट आज और कल काफी अहम सेशंस रहने वाले हैं जहां तक अमेरिका और बाकी ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। यूरोप की बात करें, मिला जुला कारोबार था, एक बहुत ही छोटे रेंज में, वहां पर भी मूव्स आई, कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं है। कमोडिटी बाजार में हमने देखा करीब 3 हफ्ते के बाद सोना आपको $2000 के नीचे आते हुए दिखा है। तो कुछ करेक्शन आपको सोने के प्राइसेस में भी दिख रहा है। चांदी आपकी करीब 1 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। डॉलर इंडेक्स में उतनी बड़ी मूव्स नहीं आ रही हैं, बट थोड़ा यहां पर आपको कूल ऑफ रीसेंट रिकॉर्ड से आते हुए दिख रहा है। करीब रिकॉर्ड से $150 से ज्यादा की गिरावट आपको सोने में रीसेंट डेज में आती हुई दिख चुकी है। कच्चा तेल 2-3 सेशन से दायरे में ही है। $76 के आसपास आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कुछ ज्यादा बड़ी मूव्स वहां पर नहीं आई हैं। बेस मेटल्स में आपको प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। एग्री कमोडिटीज पर रखिएगा नजर। चीनी के दाम, IC रॉ शुगर के दाम इंटरनेशनल मार्केट्स में 6 महीने के निचले स्तर पर आ गए। तो पिछले हफ्ते से जो हमारे चीनी स्टॉक्स पर प्रेशर पड़ा था, शायद आज वहां पर और कमजोरी आ सकती है। बट ऑल इन ऑल बड़े डेटा, बड़े इवेंट से पहले अमेरिकी बाजार आपको अच्छे मूड में दिख रहे हैं। बाकी ग्लोबल मार्केट्स भी अच्छे मूड में है। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी नए रिकॉर्ड्स की तरफ आज के संकेत दे रहा है। देखते हैं कैसा ट्रेडिंग सेशन रहता है, बट ग्लोबल संकेत अच्छे आ रहे हैं।